दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। राज्य में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शोध संस्थान की ब्रांच स्थापित करने की मांग, जीएसटी की क्षतिपूर्ति बढ़ाए जाने का भी किया अनुरोध। ID24 से खास बातचीत में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, 100 दिन में सरकार ने किए अभूतपूर्व कार्य, जनता भी कर रही है तारीफ। हरिद्वार में हुई 7 राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक, महिला और बाल विकास की योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा। राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की शिरकत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का अधिकारियों से संवाद, कहा प्रदेश में हॉर्टिकल्चर की है अपार संभावनाएं, दिए निर्देश उत्तराखंड में सेब उत्पादन 5 गुना बढ़ाने के लक्ष्य पर करें काम। और प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कोने कोने में आयोजित किए गए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट देहरादून पहुंच चुके हैं। क्षेत्रीय रक्षा संपदा कार्यालय का उन्होंने शुभारंभ किया है। उत्तराखंड राज्य के लिए ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहे। राज्य में सेना की संपदा से जुड़े मामलों को लेकर दरअसल बरेली सेना कार्यालय जाना पड़ता था। सेना की संपदा से जुड़े मामलों के लिए राज्य में इस कार्यालय का निर्माण किया गया है। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने क्षेत्रीय रक्षा संपदा कार्यालय का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य के लिए यह बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। राज्य में सेना की संपदा से जुड़े मामलों को लेकर दरअसल बरेली सेना कार्यालय जाना पड़ता था। सेना की संपदा से जुड़े मामलों के लिए इस कार्यालय को बनाया गया है। तो विधिवत उद्घाटन किया गया इस कार्यालय का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मौके पर सीएम धामी ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति अवधि को जून 2022 के आगे बढ़ाने, मानस खंड मंदिर माला मिशन स्वीकृत करने का अनुरोध किया। वहीं सीएम धामी ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश की 25% अंशधारिता को उत्तराखंड को दिए जाने में केंद्रीय सहयोग का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक खास कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के किए गए कार्यों को याद किया गया। कौशिक ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक नारा था, एक विधान एक निशान, जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया और उनके सपनों के अनुरूप कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया। मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं, अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35A हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वह संकल्प था, वो संकल्प आज
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरा करने की तरफ हम बढ़े हैं। तो आज इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जिला और ब्लॉक स्तरीय कृषि अधिकारियों से वर्चुअली संवाद किया। संवाद के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का सपना किसानों की आय दोगुनी करने का है। उसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि उत्तराखंड में उद्यानिकी सहित खेती में जितनी भी संभावनाएं हैं उसको तलाशा जाए और उस पर काम किया जाए। का सपना कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब से मुझे विभाग मिला है, मैं लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जहां उच्च स्तरीय अधिकारियों से बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वहीं अपने CHO DHO की मीटिंग हमने यहाँ पर ली थी। उन्हें टारगेट दिए थे हमने, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने सभी जिलों के CHO DHO से बातचीत की। उनकी अभी तक की क्या प्रोग्रेस है उनकी जानकारी ली, और हम एक अपना विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर के, विशेषकर हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, हम अपनी, उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 60,000 टन सेब का उत्पाद होता है, और हमारे बगल में हिमाचल है, जो हमारा जैसा ही राज्य है, वहाँ 9 लाख टन सेब पैदा होता है। तो कम से कम हम ये कोशिश करें कि 5 टाइम हम जाएं। हमने 5 साल के अंदर हम इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। इसका एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। हरिद्वार में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 7 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजुपारा महेंद्र के मुख्य आतिथ्य में हुई। इस दौरान उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। बैठक में उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश के तमाम प्रतिनिधि शामिल हुए। महिलाओं के सम्मान के लिए यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति जहाँ से पैदा हुई है। हमारे भारत सरकार के बहुत यशस्वी मंत्री आज हमारे पास आए हैं। ये पूरे क्षेत्र का लगभग 6 राज्यों का यहाँ हरिद्वार में ये कार्यक्रम हो रहा है, और हमारी महिला कल्याण बाल विकास की मंत्री रेखा आर्य जी के संयोजकत्व में यहाँ पर भारत सरकार ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद रहता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती के लिए। और आज जो यहाँ पर इतने राज्यों के लोग आए हैं, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और विशेष करके महिलाओं का कल्याण और बाल विकास का, इस पर गहन चिंतन मंथन हुआ। आज जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में 2 जनपद है, एक अपना हरिद्वार है, दूसरा उधम सिंह नगर है। तो उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आखिरकार हमने कितना प्रोग्रेस किया है, अभी हमें और क्या क्या अचीव करना है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ में किस तरह से सामंजस्य बना के हम लोग चल रहे हैं, और अन्य स्टेट्स के मुकाबले क्या हमारी स्थिति है। साथ साथ में अन्य प्रदेशों के भी संबंधित जनप्रतिनिधि भी और साथ साथ अधिकारी भी वो भी पहुंचे हुए थे। और आज के इस बैठक में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री वो यहाँ पर आए हुए थे, उनके ही मार्गदर्शन में आज की बैठक हुई है। निश्चित रूप से जनपद हरिद्वार ने प्रोग्रेस की है, निश्चित रूप से उधम सिंह नगर जनपद ने भी प्रोग्रेस करी है। और जिस प्रकार से महिला और बाल विकास विभाग लगातार पोषण से लेकर लैंगिक समानता से लेकर बेटी बचाओ से लेकर और नंदा गौरा से लेकर और वात्सल्य जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है, तो वो सारी चीज़ों का जो है वहाँ पर बताया गया है। एक महिला और बाल विकास मंत्रालय का सब जोनल मीट हो रहा है, उसमें हमारे साथ हमारे साथी संसद सभ्यों और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, साथ में
हमारी महिला और बाल विकास के उत्तराखंड के मिनिस्टर रेखा आर्या जी और एजुकेशन मिनिस्टर उत्तराखंड के रावत जी और काफ़ी सब मिनिस्टर लोग, सब सचिव, एमएलए, एमपी के साथ माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी की 8 साल की महिला और बाल विकास में क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में ये आज जोनल मीट हो रहा है। और काफ़ी कुछ 2014 के बाद महिला और बाल विकास में काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया। उसमें पहले जैसे ही हमारे घर में लक्ष्मी जी का जन्म होता है, हम बच्ची को लक्ष्मी जी बोलते हैं, तो ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना से स्टार्ट होता है। उसके बाद वही बच्ची बड़ी होती है तो आंगनवाड़ी में जाती है। आंगनवाड़ी में भी हम सक्षम आंगनवाड़ी बनाने जा रहे हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अग्रवाल सभा की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में अग्रवाल सभा के नगर अध्यक्ष ग्यारसी बंसल, महामंत्री राम अवतार अग्रवाल और कोषाध्यक्ष विवेक सिंघल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अग्रवाल सभा की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है और आज जो नई कार्यकारिणी है उसने महाराजा अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। शपथ ग्रहण के अंदर हम सब ने प्रतिज्ञा की है कि हम अग्रवाल समाज को संगठित करेंगे, समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे एवं महाराजा अग्रसेन ने समाज सेवा का जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया था और इस समाज का निर्माण किया था, हम उसे साकार करने का पूरा प्रयास करें। संकल्प लिया गया है कि अग्रवाल समाज को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, समाज में अपने समाज को बहुत आगे ले जाना है, अपने अग्रवाल समाज को किच्छा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है, उसका नाम जिले में, प्रदेश में नाम करना है। यही कामना के साथ हमने आज शपथ ग्रहण लिया है और शपथ ग्रहण में यही मैंने शपथ लिया कि समाज में अग्रसेन जयंती और जो भी कार्यक्रम अपने समाज को बढ़ाने के लिए होंगे करूँगा। रानीखेत नगर के पंचेश्वर महादेव मंदिर में 26वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार के संत पथिक अक्षयानंद महाराज शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम 24 जून से 1 जुलाई तक चलेगा, जिसका विशाल भंडारे के साथ समापन होगा। इसके लिए मंदिर समिति ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारा 26वां जैसे पूर्ववत हो रहा था, 2 वर्ष कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो उम्मीद है कि इस बार ज़रा भव्य कार्यक्रम रहेगा और श्री अक्षयानंद जी महाराज हरिद्वार के द्वारा इसमें वक्ता के रूप में व्यास गद्दी पे आसीन होंगे और व्यास देवी श्रीमद् भागवत कथा उनके द्वारा कही जाए। ये कार्यक्रम 7 दिन का है। 24 तारीख जून से स्टार्ट होकर 30 जून को समापन होगा और 1 जुलाई को पूर्णाहुति हवन भंडारे सहित उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। लोहाघाट में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को याद किया। इस दौरान चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, अधिकारी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता, नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल लोहाघाट के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। इनके द्वारा अपनी देश के प्रति जो सेवाएं थी और जो इनका बलिदान था, उसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया। नगरवासी, क्षेत्रवासी इनके बलिदान दिवस पर इनको नमन करते हैं, ससम्मान नमन करते हैं। जिन्होंने हमको मार्ग दिया है, उस मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए और उनके दिए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आज जनसंघ के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, काम कर रही है, सुशासन का नारा दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो किया है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो
और ऐसे दूसरा क्या 2 निशान, एक पुरस्कार जो नारे दिए हैं, ये सब सार्थक होते हुए दिख रहे हैं। और ये इन्हीं महापुरुषों की जो कल्पना थी, उसी कल्पना के आधार पर ये सच साबित हो रहा है। यहाँ रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए IND24 पर।